तो यहाँ बुलेट बादशाह राउंड लेंगे, तुरंत पलटवार कर दिखाना चाहेंगे। जब 10-0 की जीत सचिन की हुई, क्या नवीन यहाँ 10-0 की जीत आकाश हंडी के सामने मुमकिन कर पाएंगे योगेश चौधरी? देखिए सार्थक जी, इतना इजी नहीं है क्योंकि आकाश हांडे अभी नेशनल्स का नंबर 1 सीड है, तो इतना इजी नहीं है। बट हाँ, हो भी सकता है क्योंकि ये हमारा मैच स्टार्टअप बताता है। बट कहीं ना कहीं आकाश अनकंफर्टेबल नजर आ रहे हैं नवीन के सामने, क्योंकि नवीन भी अपने आप में एक बहुत मंझे हुए खिलाड़ी है। तो अभी एक स्टार्ट का मैच ही तय कर देगा कि वो उनके अगेंस्ट चैलेंजर राउंड ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। बट नवीन की जो पोजीशन है वो काफी स्टेबल दिखाई दे रही है। तो अभी हम देखते हैं कि नवीन एमवी अपना कमाल दिखा पाते हैं आकाश के सामने या नहीं। नहीं योगेश जी 101% नवीन जीते गए, आप देख लीजिए। सर बिल्कुल, लेकिन मुकाबला तो मेरे को 50-50 का दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतना इजी नहीं है आकाश को हराना जितना कि हम लोग सोच रहे थे। तो मुझे वो चीज पॉसिबल होती हुई नहीं दिखाई दे रही कि वो चैलेंजर राउंड 1 साइडेड ले पाए। बाकी अभी मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे देखते हैं कितना रोमांचक होता है। कॉन्फिडेंस दोनों तरफ से दिख रहा है, मनोबल के तौर पर दोनों आकाश और नवीन एक समान नजर आ रहे हैं। अंतर ढूंढ निकालना इस 60 किलो की टक्कर में मुश्किल। सरगी सोकोलोव यहाँ पर तैयार करते हुए। सर इस 60 किलो की टक्कर का जो सॉल्यूशन है वो जयपुर वीर्स के पास है। जयपुर वीर्स के लिए अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले ना किराक से हो रहा है ना, किराक हम जीत जाएंगे ना। किराक हैदराबाद यहाँ पर कहानी और दिलचस्प करते हुए सबसे ऊपर हैं, लेकिन सबसे ऊपर होने के साथ साथ वो भूख कम नहीं हो रही। योगेश आपका मानना है 50-50 है? क्योंकि एक प्लेयर इसमें हुक के लिए ट्राई किया और दूसरा प्लेयर टॉप रोलर है, बट जो टॉप रोलर प्लेयर है उसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। इट मींस किराक हैदराबाद का पलड़ा मुझे भारी दिखाई दे रहा है। फाइनली योगेश जी एग्री कर लिए कि किराक तो जीतेगा करके। नहीं 100% ये टफ मैच है, बट नवीन इतना स्ट्रॉन्ग फाइटर है, जितना भी मैचेस खेले वो कभी ये हार नहीं मानता। और जैसा योगेश जी बोले थे, ट्रैप में 101% टॉप रोल करके जीतेगा। यहाँ पर त्रिनाथ रेड्डी ने किसी ना किसी तरह योगेश चौधरी को ये मजबूर कर दिया कहने पर कि जीतेंगे तो यहाँ पर नवीन ही। लेकिन योगेश आपके क्या ख्याल है? और स्पष्ट तरीके से सार्थक जी, मैंने ये नहीं कहा कि जीतेंगे तो नवीन ही, बट मैंने कहा मुकाबला टक्कर का है। बट जो उनका टॉप रोल है नवीन का, वो मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है आकाश के हुक से। तो इसलिए मैंने कहा कि चांसेस ज्यादा हैं। चांसेस ज्यादा है। त्रिनाथ आपके हिसाब से एक तरफा है ये मुकाबला? नहीं, ये चांसेस ज्यादा मतलब पॉजिटिव ही है ना, वो तो जीत गए बस। चलिए देखते हैं। फिलहाल राइजर का इस्तेमाल हो रहा है बाएं तरफ आकाश हंडी की तरफ से, और शायद उनकी सोच हो टॉप रोल को आजमाए, इसीलिए राइजर इस्तेमाल हो रहा है। एंड जो आकाश हांडे की जो पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता कि वो टॉप रोल लगाएंगे। मुझे उनकी हुक की पोजीशन दिखाई दे रही है, वो हुक ही लगाएंगे। बट नवीन लगता नहीं कि उनका हुक लगने देंगे। हुक की कोशिश, लेकिन नवीन ने रोक दिया है। जो बात अभी योगेश ने कही थी और पूरी तरह से नवीन, लेकिन आकाश यहाँ पलटवार नहीं कर पा रहे। किसी ना किसी तरह जद्दोजहद जारी, लेकिन जीत नवीन की। मैं बोला था ये राउंड 101% नवीन जीतेगा करके, जीत के दिखाया उसने। योगेश जी आपने भी बोला पॉजिटिव ही है, पक्का नवीन इतना टॉप रोल अच्छा है और स्नैप करके टॉप रोल में जीतना उनके लिए आसान है। तो सर जो खिलाड़ी की पोजीशन होती है वो हमें ये बता देगी कि खिलाड़ी हुक में अटैक कर रहा है या टॉप रोल में। तो उनकी उसी पोजीशन को, स्टैंडिंग पोजीशन को देखते हुए मैंने आपसे बोला था कि हो सकता है कि नवीन आकाश के ऊपर भारी पड़े। तो वही मैच के दौरान हुआ, नवीन ने आकाश को ले लिया। काफी जबरदस्त टक्कर दिखी, काफी लंबे समय तक वहां पर रोक कर रखा था आकाश हंडी ने, लेकिन नवीन की वो बढ़त जो शुरुआत में दिखी, फिर से उस पर और प्रहार पर प्रहार करते रहे और नीचे पिन पैड तक ले ही गए उन्हें त्रिनाथ। नहीं, मैं आपको यही बोला सार्थक जी कि वो बहुत मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्क करे, अनलेस अंटिल लास्ट मिनट तक, लास्ट सेकंड तक वो छोड़ता है नहीं।
सो उसका अंदर ही ये है कि वो इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जीत के दिखाएगा करके, और उसको आदत पड़ गया जीतने का। सर मनोबल बहुत ज्यादा है नवीन का, जो मैं देख पा रही हूँ, बट कहीं ना कहीं आपने बोला था कि चैलेंज राउंड लेगा, तो चैलेंज राउंड जो लेने का रिस्क, वो मुझे रिस्की दिखाई दे रहा है, क्योंकि आकाश हांडे को इतना कहते सस्ता खिलाड़ी हम नहीं सोच सकते कि इजीली आप चैलेंज उसके ऊपर ले सके। बट अभी देखते हैं कि नवीन उनके साथ चैलेंज ले पाते हैं या नहीं। नहीं, इस पॉइंट के लिए मैं आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि आकाश भी बहुत टफ फाइटर है, और वो 7 सेकंड मतलब होल्ड करने का उसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। और यहाँ पर सम्मान आकाश हंडिक के लिए खुद त्रिनाद रेड्डी के द्वारा, लेकिन यहाँ पोजीशन बिल्कुल अनोखी बनी हुई है आकाश हंडिक के तरफ से। वो ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं राइजर के जरिए, लेकिन फिर भी हुक के लिए जा रहे हैं, और जिसका आपने जिक्र किया था खुद योगेश। लेकिन अब क्या और करना चाहिए यहाँ आकाश हंडिक को इस मैच में वापसी करने के लिए? देखिए मैं सार्थक जी, मैं एक चीज कहूंगी, अगर आकाश हांडे थोड़ा सा इनके साथ प्रोनेशन अगर यूज करें, डायरेक्ट हुक में न जाके, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा बहुत बचा पाएंगे राइजर के साथ प्रोनेशन। बट वो आकाश का मुझे लगता है कि वो सिर्फ हुक ही खेलते हैं, तो इस वजह से नवीन उनके ऊपर मुझे जो पलटा है, जो वो नवीन का भारी दिखाई दे रहा है। नहीं, अभी सेकंड राउंड होने वाला है, अभी देखते हैं आकाश उसके लिए क्या नया रूल, नया टेक्निक से आया, देखेंगे हम। बट स्ट्रैप और जो नवीन का जो स्ट्रेंथ है, पावर रोल, सो उसमें नवीन को ज्यादा चांसेस है आकाश के ऊपर जीतने का। हुकर अगर टॉप रोलर खिलाड़ी को हम स्ट्रैप में लें, तो टॉप रोलर के लिए ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस होता है विन करने का कंपैरेटिवली हुकर खिलाड़ी के। तो वही अभी देखते हैं कि इस मैच के अंदर क्या होता है, क्या एक हुकर खिलाड़ी टॉप रोलर को स्ट्रैप मैच में ले पाएगा या फिर नवीन ही जीतते हैं। ये राउंड तो बहुत टफ होगा, थोड़ा फाइट देगा आकाश, देगा नवीन भी देगा, और एट द एंड ऑफ द डे कौन ज्यादा होल्ड करके दिमाग यूज करके खेलेगा वो जीत जाएगा। Don't move. Wrist. Don't move. और यहाँ समय इस बार नवीन ने कोई मौका नहीं दिया योगेश। इस राउंड को देखते हुए सार्थक जी, मुझे लगता है कि अगर नवीन चैलेंज भी लेंगे तो उनका चैलेंज विद इन 7 सेकेंड वो फिनिश कर देंगे। वो 7 सेकेंड क्या, इवन 5 सेकेंड तक वो नहीं जाने देंगे। अभी देखते हैं नवीन अपना बुलेट बादशाह राउंड लेंगे नहीं लेंगे, बट जैसा योगेश जी आपने बोला था कि जैसा सेकंड राउंड देखते हुए हमको लगा कि वो बुलेट बादशाह राउंड विद इन 7 सेकेंड के अंदर ही कर लेगा वो। यहाँ कोच, सभी टीममेट्स, कप्तान असगर अली वहां नवीन से डायरेक्ट बातचीत करते हुए, शायद ये समय आ गया है, बुलेट बादशाह राउंड लिया जाएगा या नहीं। राइजर हटाने के लिए पहले कहा है वहां नवीन ने, जो राइजर लगाया गया था आकाश हंडिक के लिए, लेकिन यहाँ अभी भी शायद बुलेट बादशाह राउंड नहीं लिया गया है। नहीं, मेरे ख्याल से वो चांसेस लेना भी नहीं चाहता, और जितना भी पॉइंट्स हमको मिले उतना तो बहुत है हमारे लिए। सर पॉइंट्स इतने ज्यादा है कि चैलेंज राउंड लेके आप लोग सोच रहे हैं कि दूसरे को 5 क्यों देना, जब हमारे पास इतना है तो हम दूसरे को क्यों दे। ठीक है, हमारे पास है, सफिशिएंट है। वही, हम वो 5 पॉइंट भी देना नहीं चाहता, क्यों रिस्क ले, ऐसे ही हम जीत रहे तो जीतने दो, जितना भी पॉइंट्स हमारे लिए मिल रहा है किराक के लिए बहुत काफी है वो। जी हाँ, और सभी को बता दें, अगर आप 7 सेकंड्स तक होल्ड नहीं कर पाते सामने से तो आप 5 पॉइंट गवा देते हैं, और ये बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ फैसला लिया है यहाँ किराक हैदराबाद ने कि जब आप सबसे ऊपर है पॉइंट्स टेबल में, क्यों रिस्क उठाएं, क्योंकि रिस्क लेना भी नहीं चाहता। ये देखो अभी एक ही स्ट्रैप में आएंगे, स्ट्रैप में जीत गए। अभी देख लो नवीन, मैं पहले बोल के रखा हूँ नवीन जीतेगा करके, जीत गया। और जैसा बुलेट बादशाह राउंड नहीं लिया तो अभी हमारे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, और आई थिंक हमने 170 प्लस हो गया अभी पॉइंट्स। 170 का वो आंकड़ा हैरान कर देने वाला, और सच में डोमिनेशन, वो वर्चस्व किराक हैदराबाद का कमाल का दिखा है इस दूसरे सीजन में। और आज के अंतिम मुकाबले में क्लीन स्वीप, 3-0 राउंड्स में, और 2 अधिक पॉइंट उस क्लीन स्वीप के लिए, 5-0 की जीत। बुलेट बादशाह राउंड का जिक्र हुआ था, लेकिन बहुत समझदारी से उसे आजमाया नहीं, क्या पता 5 पॉइंट गवा देते वहां किराक।
लेकिन उसकी भी संभावनाएं कम ही लग रही थी त्रिनाथ। शायद आप आसानी से जीत जाते जिस तरह से नवीन ने आज शानदार प्रदर्शन दिखाया। नहीं, बेसिकली हम वो 5 पॉइंट का रिस्क क्यों ले हम, जैसा हम आराम से जीत रहे तो जीतने दो, जब इनकेस वो 5 पॉइंट्स का